हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए रेडी हो जाना है। कैसे रेडी होना है? यस, कॉपी पेन लेके तैयार होना है, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट्स वही होता है जो हम खुद से करते हैं तैयार। तो रेडी हो जाओ जल्दी से। और देखो, चलते चलते हम लोग कहां पहुंच गए। नहीं बोला, चलते चलते कहां पहुंच गए? ईरर मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 10 में और ईरर एनालिसिस का 5वां पार्ट, छोटा छोटा वीडियो मैं बना के कुछ कुछ भेजा तुम लोगों के लिए। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करें। तो वेरी वेरी हॉट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेंडुलम एंड स्टॉप वॉच। इसमें हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। इस टॉपिक में हम लोग जो है कि मान लेते हैं ये एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, सिंपल पेंडुलम है, मतलब इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं इसको? बॉब बोलते हैं। और इसका मास मान लेते हैं m है। ओके, और इस सिंपल पेंडुलम का जो लंबाई है ना उसको मान लेते हैं l। और इस तरह से स्विंग करेगा। वेरी गुड, ऐसे 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 करेगा, है ना। तो ये जो स्विंग करेगा ना, तो एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, तो एक ऑसिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहां से यहां और यहां से, यानी जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पहुंच जाएगा और दूसरी बार ऑसिलेट करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो एक ऑसिलेशन बोलेंगे। यानी यहां से यहां अब फिर यहां आ जाएगा, तो एक ऑसिलेशन हुआ। तो एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर है बात? टी मतलब मेरा यहाँ टाइम पीरियड से है, और वो बराबर हो जाएगा 2π √L बाय जी। इस फॉर्मूला को चैप्टर पढ़ेंगे तो डिराइव किया जाएगा, अभी तुमको डिराइव नहीं करना है। ये सिंपल पेंडुलम का लंबाई हुआ L और इसमें मास m है, और इस तरह से स्विंग करेगा। एक बार ऑसिलेट करने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड T। तो T बराबर 2π √L/g। और हमको बताना है फाइंड ईरर इन G निकालना है। G में ईरर क्या होगा? G में जहां G क्या है? G है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख देना है G यहां क्या है? G है ACCELERATION, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। L यहाँ क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और मास से इंडिपेंडेंट होता है। ये भी जान लो तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन। मास से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो G हो गया एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और L हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम। मुझे निकालना है G में ईरर। तो एक ट्रिक समझ लो। जिसका ईरर निकालना हो उसको LHS में रखेंगे। क्लियर है बात? जिसका ईरर निकालना हो उसको LHS में रखेंगे, एक बात। और दूसरी बात समझना है, कांस्टेंट में ईरर 0 होता है। दो बात समझना है, इसमें मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? G का ईरर निकालना है, तो G को क्या करना है? लेफ्ट साइड करना है। किसमें ईरर निकालना है? G में। तो G को किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड। बाकी को किधर रखेंगे? RHS, राइट साइड में रखेंगे। तो यहां पर इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखो, T को स्क्वायर अगर कर देते हैं तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 4π²। वेरी गुड। यहाँ L/G आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो G को इधर अगर हम ले आते हैं तो G इज इक्वल टू 4π² L/T² आ जाएगा, G का वैल्यू। अब मुझे G में ईरर निकालना था, ये ना। G में ईरर निकालना है, G में ईरर निकालना है तो क्या करेंगे? ΔG/G। वाह, क्या बात है। ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में ईरर क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट चेंज तो होगा नहीं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, डेल्टा
4π², अब डिवाइडेड बाय 4π², ये तो जीरो आ जाएगा ना, चेंज आएगा जीरो, ऊपर में क्या होगा डेल्टा L/L और 2 डेल्टा T/T। वेरी सिंपल। तो यहां डेल्टा G/G आ जाएगा आसानी से। अब डेल्टा G/G इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा जीरो। क्यों आएगा जीरो? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का एरर जीरो होता है। अरे फिक्स नंबर है ना, उसमें क्या एरर आएगा? डेल्टा L/L 2 डेल्टा T/T। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या क्या ये जो है ना फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है। क्या है ये? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, और ये है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। आप जरा ध्यान से देखना है कि कैसे इस फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड बोले थे, टाइम नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड को कैसे हम फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम में बदलते हैं। तो इसको मिटाता हूं मैं। एक बार लिख देते हैं दोबारा, इसको देखो, डेल्टा G/G इज इक्वल टू डेल्टा L/L 2 डेल्टा T/T। ये कहां से आया है? टाइम पीरियड बराबर 2π√L/G से आया है। ओके, एक मिनट। अब एक बात समझाता हूं मैं। ये जो सिंपल पेंडुलम था ना, ये वाला, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, मान लेते हैं। ओके, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। मान लेते हैं टी यहां पर क्या है? टी यहां पर क्या है? टाइम पीरियड है, PRA। इसका मतलब क्या हुआ? ये है एक ऑसिलेशन का टाइम। ध्यान से समझना, एक OSCILLAT, एक ऑसिलेशन का टाइम है T। अब मान लेते हैं n ऑसिलेशन करने में T टाइम लगता है। लेट इन n ऑसिलेशन, OSCILLAT, लेट इन n ऑसिलेशन टाइम टेक कितना होता है? T सेकेंड होता है। यानी ऐसे समझ सकते हैं, T सेकेंड में n ऑसिलेशन करते हैं, ये भी समझ सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं T टाइम में n ऑसिलेशन हो रहा, OSCI T टाइम में n ऑसिलेशन हो रहा है। तो T टाइम में अगर n ऑसिलेशन हो रहा है तो ये T बराबर कितना होगा? देखो, एक ऑसिलेशन करने का टाइम है T, एक ऑसिलेशन करने का टाइम कितना है? T है, तो n ऑसिलेशन करने का टाइम कितना होगा? यस, NT। तो यहां हम T बराबर, या NT बराबर हम लिख दें NT। कैसे? अरे एक ऑसिलेशन करने का टाइम कितना है? T है, तो n ऑसिलेशन करने का टाइम कितना होगा? NT हो जाएगा। तो और उसी को बारे में T दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ T क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ, टोटल टाइम हो गया, और n हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और T हो गया टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया। और यहां से अगर हम बात करें, या ऐसे भी कर सकते हो, T बराबर यहां क्या हो जाएगा? T बराबर T/n हो जाएगा, है ना। अब इस तरह से बात करेंगे, डेल्टा T/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस, डेल्टा T/T।
टी। एक बात याद रखना, ये भी लिखने का मन है तो लिख सकते हो, डेल्टा एन बाय एन। यहाँ एन क्या है? एन पता है नंबर है। एन क्या है? नंबर है। और नंबर में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा? ये बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4, इसमें फ्रैक्शनल चेंज कहां से आएगा? यानी नंबर में फ्रैक्शनल चेंज को 0 रखना है याद। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। यानी इस फॉर्मूला जो यहाँ जो लिखे हैं ना, इस फॉर्मूला को हम लोग रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। डेल्टा जी बाय जी का वैल्यू को हम यहाँ तो है ही लिखा हुआ, इसको कर देता हूं मैं, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। ध्यान दो, जिस समय जिसका जरूरत पड़ेगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे दोनों एक ही वैल्यू आता है। एक सवाल बनाते हैं तब क्लियर होगा। एक सवाल बनाने से पहले कुछ प्रिकॉशन ले लेते हैं। हर जगह प्रिकॉशन लिया जाता है, कुछ सावधानियां। तो कुछ सावधानियां हैं जो समझ लेना है तुमको। जैसे देखो, क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट लिखा है, या लिखा है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट हो या एक्यूरेसी हो या रिजोल्यूशन, या लिखा हो अनसर्टेनिटी, या ये लिखा हो मिनिमम डिवीजन, या क्या लिखा हो? मिनिमम डिवीजन। जानते हो क्या? देखो क्या लिख रहा हूं। वो ये सभी इरर है। अरे वाह, मजा आ गया। जब सवाल में बोलेगा लिस्ट काउंट तो समझेगा अच्छा इरर के बारे में बात कर रहा है। बोलेगा एक्यूरेसी, अच्छा इरर के बारे में बात कर रहा है। रिजोल्यूशन, इसका मतलब इरर के बारे में बात कर रहा है। अनसर्टेनिटी, ओहो मजा आ जाएगा सवाल बनाएंगे तो। ये सभी क्या है? इरर है। और एक बात और जान लेना है, अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हुआ रहे, एक बार और समझना है, यदि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया रहे, एग्जैक्टली दिया हुआ हो, तो समझेंगे इरर बराबर क्या है? 0 है। तो समझेंगे इरर बराबर 0। तो इरर बराबर 0। जैसे एल बोलेगा एग्जैक्टली है तो डेल्टा एल बराबर 0 कर देना है। ओके, तो कितना शानदार सवाल है। वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से पढ़ना है, उसके बाद ट्राई करना है, बनाने का कोशिश करना है। अगर नहीं बनेगा तो वीडियो देखना। रेडी हो जाओ। देखो मैं कुछ समझा देता हूं तुमको। लिखा है फॉर ए सिंपल पेंडुलम लिस्ट काउंट, फॉर ए सिंपल पेंडुलम लिस्ट काउंट फॉर टाइम इज 1 सेकेंड। ओहो, लिस्ट काउंट दिया है कितना? लिस्ट काउंट दिया है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, ये हुआ मेरा डेल्टा टी। बोले थे ना सब इरर होता है। इरर मतलब क्या हुआ? चेंज। यानी लिस्ट काउंट फॉर टाइम इज 1 सेकेंड, इसका मतलब टाइम का इरर हो गया 1 सेकेंड, यानी डेल्टा टी। यहां पर क्या हुआ? टेक्स 40 सेकेंड, इसका मतलब ये मेरा टाइम हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन n हो गया। फाइंड डेल्टा टी। तो सबसे पहले हमको तो पता है ना, इसमें रिलेशन एन टी अब बराबर टी हो जाता है। एन टी बराबर टी हो गया। तो यहां पर हमको डेल्टा टी निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एन
डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी। ये तो कुछ है ही नहीं, बड़ा आसान है, ये सिंपल है। नहीं, डेल्टा टी निकालना था ना, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू इसको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय एन। समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरा तरीका समझा दूंगा। तो डेल्टा टी बराबर निकालना है, क्या होगा, डेल्टा टी के जगह रख दो ना 1 सेकेंड, 1 हुआ, इसके जगह रख देंगे 20, तो 1/20 आएगा, 1/20 सेकेंड हो गया। एक तरीका और मान लेते हैं तुझको कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका समझाता हूं मैं। देखो एंटी मेथड नंबर 2, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ख्याल जन्म ले लिया हो, ऐसा तो कभी सर किए नहीं, यहाँ ये कहाँ से पैदा हो गया। तो देखो ध्यान पूर्वक, एंटी बराबर यहाँ टी रख दिए, तो जैसा कि तुम सुने हो कि टी बराबर टी बाय एन, समझे हो नहीं, टी बराबर टी बाय एन समझेंगे तो वेरी गुड। तो ऐसे समझना चाह रहे ना, डेल्टा टी बटा टी बराबर डेल्टा टी बटा टी, और ये तो खत्म हो जाएगा, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे रे डेल्टा एन बटा एन बराबर 0 ना ले लेगा, यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब था डेल्टा टी बाय टी, डेल्टा टी बाय टी। ये अभी तो समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शनल चेंज। अब देखो इसमें तुमको कितना आसान कर देता हूं मैं, ये जो डेल्टा टी बाय टी था ना, अब बराबर डेल्टा टी बाय टी, और इस टी के जगह रख दो एन टी। ये क्या कर दिए सर, कर दिए ना, एन टी बराबर टी है, तो एन टी के जगह एन टी कर देंगे तो देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह, बैक टू पेवेलियन हो गए, डेल्टा टी बटे एन आ गया, वेरी गुड। डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ 1 सेकेंड है दिया हुआ है ना, लीस्ट काउंट फॉर टाइम इज 1 सेकेंड, वेरी गुड, एन बराबर 20, तो 1 सेकेंड आंसर इज 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडी कर लो अपने आप को बनाने के लिए अगला सवाल। तो रेडी हो तो ये देखो अगला सवाल, देखो एक शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा कसम से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2010 का सवाल। तो देखते हैं कितना दम है इसमें। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ना, तो कहता है फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ इज एग्जैक्टली 1 मीटर। अरे वाह, एग्जैक्टली का मतलब समझते हो, यस बताए थे ना, अगर कोई भी चीज एग्जैक्टली दिया रहेगा तो क्या समझेंगे, ईरर बराबर 0 समझेंगे। तो यहाँ पर लेंथ क्या है, एग्जैक्टली 1 मीटर है, तो डेल्टा एल बराबर 0, वेरी गुड। एंड स्टॉप वॉच हैज लीस्ट काउंट, ओहो, स्टॉप वॉच हैज लीस्ट काउंट 1 सेकेंड, इसका मतलब हुआ ये क्या हुआ मेरा, डेल्टा टी हुआ। बात समझ में आया, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड यानी टाइम वाला है डेल्टा टी। उसके बाद एंड रिकॉर्ड्स 30 ऑसिलेशन, ओहो, दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 सेकेंड, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हो गया, यानी 20 सेकेंड में 30 ऑसिलेशन हो रहा है। और जैसा कि बताया कि लिस्ट काउंट मतलब क्या, ईरर, तो ईरर इन टाइम डेल्टा टी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लो, सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो है ना एग्जैक्टली 1 मीटर है, इसका मतलब डेल्टा एल बराबर 0। स्टॉप वॉच हैज लिस्ट काउंट मतलब 1 सेकेंड, इसका मतलब समझते हो रे, अरे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच में 1 सेकेंड आएगा, उसके बाद 1 सेकेंड 2 सेकेंड होगा, उसके बाद 3 सेकेंड होगा, उसके बाद 4 सेकेंड होगा, उसके बाद 5 सेकेंड होगा। ये स्टॉप वॉच 5.5 सेकेंड होगा तो नहीं मेजर कर सकते, यानी कम से कम ये 1 सेकेंड मेजर करेगा, और 1 सेकेंड से कम का जो टाइम होगा ना उसको मेजर ही नहीं कर पाएगा, वही तो एरर पैदा करेगा ना। जैसे कि 5.25 सेकेंड हुआ तो 5 सेकेंड नाप लेगा, उसके बाद छठा सेकेंड नापेगा, तो 5.25 सेकेंड को कैसे नापेगा, वही होता है लिस्ट काउंट। क्लियर है बात, यानी या तो 1 सेकेंड नापेगा, या तो 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 6.25 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, दिस इज लिस्ट काउंट, क्लियर है।
रिकॉर्ड करता है 30 ऑसिलेशन, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 30, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें तो 30 अब पौने 30 नहीं होता है ना, और 20 सेकेंड दिस इज टाइम, डेल्टा टी और परसेंटेज एरर इन जी निकालना तो बहुत आसान है, डेल्टा टी के लिए तो बड़ा आसान है, देखो n इंटू टी बराबर टी हो जाता है मेरा, और टी बराबर हो गया टी बटा एन, और डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो क्लियर हो गया होगा इतना बटा इतना, पहले से भी देख चुके हैं, तो डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड है और एन बराबर 30 है, एन बराबर मेरा 30 है, तो पहला वाला पार्ट इसका क्लियर हो गया, बच गया सेकेंड वाला पार्ट परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन जी से याद हो गया होगा तुमको, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, याद ही कर लेना है ना, डेल्टा एल बाय एल टू डेल्टा टी बाय टी। अगर ये समझ में नहीं आता कि डेल्टा एल क्या है तो गोल गोल घूमते रहते, लेकिन हमको समझ में आ गया है कि डेल्टा एल बराबर एल, यहां तो क्लियर है, ये एग्जैक्टली होने के वजह से 0 हो जाएगा, वेरी गुड, ये 0 आ जाएगा, अब तो इसी से ना काम हो जाएगा मेरा, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 0 प्लस, ये कितना रख दूं, परसेंटेज करना है तो 100 से गुना करो ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज में आ जाएगा, वेरी गुड, तो यहां होगा 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, दिस इज परसेंटेज, तो यहां रख देता हूं मैं 2, और डेल्टा टी की जगह कितना रख देंगे, डेल्टा टी की जगह 1 सेकेंड, वेरी गुड, और टी की जगह 20, बहुत बढ़िया, और इसके जगह 100, तो 20 गुना 500 यानी आ जाएगा 10%, समझ में आ रहा है, यस, तो अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ, अरे सवाल जितना करोगे ना उतना मजा आएगा, तो अगला सवाल ये रहा, देखो ये सवाल एम्स 2015 में पूछा हुआ है, लिख देता हूं मैं यहां पर, एम्स 2015, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी चाहिए, अरे वाह देख रहे हो क्या कह रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2, ओहो ये मेरा डेल्टा टी हुआ, एरर इन टाइम, एरर इन सेकेंड लिखा हुआ है ना, देखो पकड़ने का तरीका, सेकेंड लिखा हुआ है वो भी लीस्ट काउंट बोल रहा है, इसका मतलब टाइम का एरर हुआ, डेल्टा टी, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन, ये बड़ा मेरा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, अब 4 पेंडुलम इज 25 सेकेंड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी टाइम, दी परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो बोवा टाइप का क्वेश्चन है, जी में तो पूछ ही नहीं रहा था ना, टाइम में मेजर, टाइम में पूछ रहा था एरर, तो टाइम में पूछ रहा था तो जी को भी ले ले, शामिल कर ले, टाइम वाला ये ना इस्तेमाल करोगे रे, एन टी बराबर टी ना इस्तेमाल करोगे, यस, तो टी बराबर टी बाय एन और डेल्टा टी बाय टी बराबर डेल्टा टी बाय टी, यही तो पूछ रहा था, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे गुना 100 और डेल्टा टी बाय टी गुना 100, यही तो पूछ रहा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल, डेल्टा टी के स्थान पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, और टी के स्थान पर क्या रख देंगे 25 सेकंड रख देंगे, वेरी गुड, और यहां पर क्या रख देंगे 100, समझ में नहीं, तो ये सवाल क्लियर है, क्लियर है, 1 सेकंड लगता गिर गया था बोर्ड पर से, देखो ध्यान से, एन टी बराबर टी आ जाएगा, टी है टाइम पीरियड, वेरी गुड, टी बराबर टी बाय एन हो जाएगा, इसको कर देंगे फ्रैक्शनल एरर इन टी, इस तरह से करेंगे, इसका तो होगा नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए, 0 पॉइंट आ गया, एम्स 2015 का सवाल बन गया, अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ,
अरे सवाल बनाओगे तब ना क्लियर होगा, सवाल बनाओ ढेर सारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ क्या सवाल है, क्या सवाल है। जेई मेन 2021 का सवाल है। कब का है ये जो सवाल है ना, जेई मेन 2021 का सवाल है। के क्या कह रहा है, जरा देख तो ले कैसा है। क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय इतना। अरे ये तो फॉर्मूला डाल दिया है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा बोल रहा है कि ये एल है, एल। ओहो, नॉन टू ए 1 mm एक्यूरेसी। देखो mm में है, इसका मतलब लंबाई वाला एरर है। 1 mm एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब यस मैंने बोला था ना सब एरर ही है। तो 1 mm एक्यूरेसी मतलब mm लिखा है तो पकड़ने का भी तरीका है कि लंबाई का एक्यूरेसी है। वेरी गुड। The time for 200 oscillation of a pendulum to be 100 second. This is n और this is t। वाह, 100 सेकेंड लेता है टाइम और 200 ऑसिलेशन कराने में। यूजिंग ए क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। फिर यहां देखो एक ऐसा घड़ी का इस्तेमाल किया है जो 1 सेकेंड रिजोल्यूशन ले रहा है। इसका मतलब टाइम का एरर डेल्टा टी 1 सेकेंड है। अरे तो हलवा टाइप का क्वेश्चन होगी तो सवाल में तो जान ही नहीं है ना। कहता परसेंटेज एरर इन जी। अरे इसको तो तुम धुआंधार टाइप से बना दोगे, डेल्टा जी बाई जी या डेल्टा एल बाय एल और 2 डेल्टा टी बाई टी। एक झटके में बाउंड्री के पार 6 के लिए चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड, आ तो गया। डेल्टा एल एक्यूरेसी इन लेंथ में दिया हुआ था नहीं, नॉन टू बी लेंथ जो है ना ये 1 mm का दिया हुआ था। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ पेंडुलम इज 10 1 mm का एक्यूरेसी है, यानी 1 mm है। mm को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर बाय 10 बन जाएगा। तो परसेंटेज मैंने 100 से गुना कर देंगे लास्ट में, और प्लस यहां करेंगे 2 डेल्टा टी बाय डेल्टा, डेल्टा टी बाय टी करेंगे तो डेल्टा टी की जगह कितना आएगा, ये 1 सेकेंड। वेरी गुड। 1 बाय टी के स्थान पर 100 सेकेंड। अब परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर दो, ले लो डेल्टा जी बाय जी और गुना 100 करना है तो सबको 100 से गुना कर देते हैं। और क्या, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 1 आ जाएगा। नहीं देखो यहाँ 100 करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर और यहाँ आ जाएगा 2। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, 3%। बच्चा वाला सवाल है, ऐसा कहीं पूछता है क्या जेईई मेन 2021 में? तो अगला सवाल देखो और भी मजेदार है। देखो अगला सवाल, क्या गजब गजब के सवाल है। अगला सवाल जरा पढ़ो तो खुद से, तब मैं पढ़ूंगा। खुद से पढ़ो, खुद से। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, खुद से पढ़ो। क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया? अब वीडियो को पॉज करोगे, खुद से बनाओगे, क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो मैं तुझे बना के दिखाता हूं। पहले एक बात पता है तुमको, ये सवाल कब का आया हुआ है? बहुत शानदार सवाल है। देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं, जेईई मेन 2021। ओहो, तो इतना सवाल आ गया एरर मेजरमेंट से। बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल मिलेगा तुमको।
कैसे बनाएंगे देखो, कुछ कुछ समझ लेते हैं ना। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये दिया हुआ है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज इतना, दिस इज एल, ये मेरा लंबाई आ गया 1 मीटर। अब फ्रॉम ए मीटर स्केल हैविंग मिनिमम डिवीजन ऑफ, ओहो ये मेरा हो गया ईदर इन लेंथ। तो बड़ा मजेदार सवाल है। एंड टाइम ऑफ वन कंप्लीट, ये मेरा ऑसिलेशन हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन आया, और ये कितना आएगा, ये आएगा टी। टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इतना। एक तरह से टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड दे दिया एक तरह से, कोई बात नहीं। मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 रेजोल्यूशन, अरे वाह, 0.01 रेजोल्यूशन बोल रहा है वॉच में, एक सेकंड में आएगा, ये सेकंड में आएगा ना, टाइम है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा टी। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, डेल्टा टी या डेल्टा टी, कैपिटल डेल्टा टी भी कर सकते हो, टाइम पीरियड का ईरर या टाइम का भी कर सकते हो। डेल्टा टी या डी टी बराबर था ना, तो बड़ा आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। इसका ऑप्शन भी दे दूं क्या, ऑप्शन भी देता हूं मैं, 1.13, 1.03, 1.33। ऑप्शन नंबर ए में देखो 1.13, ऑप्शन नंबर बी में है 1.03, ऑप्शन नंबर सी में है 1.33, और ऑप्शन नंबर डी में है 1.30। वाह, कमाल का सवाल। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बनाना क्या है, तुम तो उस्ताद हो चुके हो। डेल्टा जी बाय जी और डेल्टा एल बाय एल याद ही तो हो गया होगा, क्या बात है, नहीं याद हो गया होगा, हो गया होगा याद। तो डेल्टा एल के, डेल्टा इसको परसेंटेज में करना है तो क्या होगा, 100 से गुना भी कर दो, साथ ही साथ ले लो, यानी यहां से भी 100 से गुना कर देते हैं, जगह नहीं अलाउ कर रहा है, अगला लाइन में कर देंगे। डेल्टा जी बाय जी बराबर डेल्टा एल बाय एल गुना 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। वैल्यू लिख देता हूं, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल का 100 का कितना वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा एल के स्थान पर लिख देंगे 1 mm लिख देता हूं, नहीं इसकी जगह रख देते हैं 1 मीटर, 1 मीटर लिख दिया हूं, 1 मीटर, गुना इसको 100 कर देता हूं मैं, प्लस 2, और डेल्टा टी की जगह, डेल्टा टी की जगह 0.01 सेकेंड, और टाइम की जगह 1.95 सेकेंड। यहां था ना, टाइम कहां था, यहां था, और गुना 100 कर दिए। तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन खुद से कर देना है, क्या आएगा 1.13% आ जाएगा, यानी आंसर जो मेरा आया ना, डेल्टा जी बाय जी गुना 100 बराबर 1.13% आएगा। टिक लगा देना, ये वाला सवाल 1.13, 1.13, यस। इस सीरीज में अगर बने रहोगे ना, जीरो टू हीरो सीरीज में, कसम से मजा आ जाएगा। तो बने रहोगे, और अगले रोज एक शानदार सवाल तुमको दूंगा, एक सिंगल सवाल का वीडियो दूंगा मैं तुमको, स्क्रू गेज में कैसे ईरर होता है, उसका भी लिस्ट काउंट होता है, उसमें भी लिस्ट काउंट मतलब ईरर होता है, और उससे रिलेटेड एक सवाल कराएंगे तुमको। तो आज जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कम से कम बोले थे ना, गोल गोल एक लक्ष्य बनाओगे, गोल कम से कम 5 सवाल बनाऊंगा आज। ओके, बाय, मिलते हैं।